नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय हम खड़े हैं न्यू सीलमपुर मार्केट में और सबसे पुरानी मार्केट कही जाती है इस पूरे इलाके की। ये यहाँ पे भारत के हर कोने से लोग आते हैं सामान लेने और अपनी दुकान के लिए यहाँ पे जो जरूरत का सामान है वो सब यहाँ से वो परचेज करते हैं। मगर पिछले कई दिनों से, करीब एक हफ्ते से कहें तो यहाँ इस पूरे सीलमपुर मार्केट और इसके साथ लगे हुए ब्रह्मपुरी मार्केट में लगातार दहशत का माहौल है। लोग दहशत में हैं, घबराए हुए हैं। कारण यहाँ पे करीब 7-8 बजे के बाद कभी भी लूटपाट हो जाती है और वो भी होती है थाने से लगे हुए इलाकों में। ये जो दुकान है, ये देखिए, ये सोम ढाबा है और यहां से यह जस्ट बगल में इसके थाना यहाँ पे लगता है। और आप सोचिए, उसकी नाक के नीचे यहाँ पे ये सब होता है, ये वारदात होती है। और हौसले कितने बुलंद है बदमाशों के, ये सोचने वाली बात है। यहाँ पे अब लोग दहशत में है कि जैसी शाम होगी उसके बाद किसकी दुकान पे लूटपाट होगी, किसके यहाँ रॉबरी होगी, ये अब हर व्यक्ति के जहन में डर बैठा हुआ है। बंदूक की नोक पे 3 से 4 लड़के आते हैं और वो लगातार इन मार्केटों में लूटपाट कर रहे हैं शाम को। यहाँ पे जिस दिन इस ढाबे पे लूटपाट होती है, उसी के साथ साथ ब्रह्मपुरी गली नंबर 9 में एक मॉल में लूटपाट होती है और साथ ही साथ जो सुभाष मोहल्ला है गोंडा विधानसभा के लगा हुआ एरिया में, वहां पे भी एक डॉक्टर की दुकान में भी, एक क्लिनिक में भी जाके लूटपाट होती है। और यह वारदात लगातार इस एरिया में हो रही है और अब लोग डरे हुए हैं। उनका कहना है कि अब तो डर लगता है कि अगर 5 से 6 बजे यानी जब शाम होने लगे तो दुकानें बंद करके हम अपने घर में चले जाएं, क्योंकि पुलिस प्रोटेक्शन नहीं दे पा रही, तभी शायद इनके हौसले इतने बुलंद हैं। आइए जानते हैं कि आखिर पूरा मामला है क्या। देखिए, ये वही ढाबा है जहां की वीडियो वायरल हो रही है। ये सोम ढाबा है और यहाँ पे बदमाश आते हैं और बंदूक की नोक पे यहाँ से कैश लूट के ले जाते हैं। 3 से 4 लड़के बताए जा रहे हैं जिनकी वीडियो इस समय वायरल हो रही है। और लगातार इस पूरे इलाके में, सीलमपुर इलाका हो, यहाँ की जो मार्केट है न्यू सीलमपुर की, और साथ ही साथ जाफराबाद या ब्रह्मपुरी एरिया, गोंडा, इन सभी में अब यहाँ पे लोगों के अंदर दहशत है। क्यों? क्योंकि शाम होते ही यहाँ पे उनके हौसले बुलंद हो जाते हैं और वो बंदूक की नोक पे सरेआम लूटपाट करते हैं। और आप ये देखिए, एक बार पूरी मार्केट देखिए। इस पूरी मार्केट में लोग घबराए हुए हैं क्योंकि किसी भी दुकान में किसी भी वक्त लूटपाट हो सकती है। और यह अब यहाँ पे तकरीबन हर दूसरे तीसरे दिन होने लगा है। 2 दिन के अंदर 3 जगह लूट इस इलाके में सनसनी इससे फैल चुकी है। और थाना यहाँ से बिल्कुल जस्ट लगा हुआ है, यहाँ से 1 मिनट का रास्ता भी नहीं है थाने का। और इससे अब यहाँ के दुकानदार परेशान हैं। वो अपनी सुरक्षा को लेके इस समय लगातार चिंतित हैं और होना भी चाहिए, क्योंकि उनके अगर यहाँ कस्टमर डरेंगे, उनकी जान पे बन आएगी तो आखिर कोई क्या करेगा। पुलिस बूथ यहाँ पे जस्ट नजदीक है। पुलिस बूथ में पुलिस कर्मी नाके ही बराबर आते हैं और शायद इसी कारण है कि यहाँ पे लूटपाट, इस तरीके की वारदातों को ये जो लड़के हैं, ये जो बदमाश हैं, ये जो यहाँ पे वारदात करने वाले ये जो लोग हैं, इनके हौसले बुलंद है। और पुलिस की इसे नाकामी ही कहेंगे कि पुलिस की नाक के नीचे थाने के साथ लगा हुआ एरिया में यहाँ पे हो रही है वारदात और पुलिस कुछ नहीं कर पा रही, सिवाय इसके कि हम उनको आइडेंटिटी कर चुके हैं, हम उनके चेहरे को पहचान चुके हैं और बहुत जल्द हम उनको पकड़ेंगे। मगर अब मार्केट के लोगों का कहना है कि अगर 2 दिन के अंदर इन पे कार्रवाई नहीं होती, इनको अरेस्ट नहीं किया जाता, तो उसके बाद हम यहाँ पे इस पूरी मार्केट को, चाहे वो ब्रह्मपुरी हो, सीलमपुर हो या आसपास की जो भी मार्केट है, उसके सभी लोग मिलके अपनी मार्केट बंद करेंगे और पुलिस के खिलाफ अपनी सुरक्षा को लेकर प्रदर्शन करेंगे। क्योंकि अब इनके पास इसके अलावा कोई और चारा नहीं बचता कि आखिर ये लोग करें क्या। पुलिस प्रोटेक्शन नहीं दे पा रही, थाने के पास इनके साथ लूटपाट होती है, बंदूक की नोक पे सरेआम यहाँ पे किसी भी समय लूटपाट होती है, तो आखिर इन लोगों के पास सारा बचता क्या है। अब ये सवाल पुलिस के ऊपर उठता है कि आखिर पुलिस से लोग डरते क्यों नहीं है। ऐसे बदमाशों के हौसले इतने बुलंद कैसे हैं कि सरेआम यहाँ पे लूटपाट होती है। ये देखिए, न्यू सीलमपुर का जो मार्केट है उसके अंदर ये बीकानेर, अग्रवाल बीकानेर ये स्वीट्स कॉर्नर है और इसके साथ में ये ढाबा भी है, होटल भी है। यहाँ पे 15 तारीख को यानी 14 तारीख को वहां पे वारदात होती है और सोम ढाबे में, और 15 तारीख को यहाँ पे आते हैं वही बदमाश जो कहते हैं कि हम सीलमपुर के डॉन हैं, अगर कोई पूछे तो ये बताना। और उसके बाद पहले इस दुकान में, इस अग्रवाल स्वीट कॉर्नर में, उसके बाद फिर इस दुकान में। और वो जो भाई सामने खड़े हैं, इन्होंने जब जरा सी देरी की उनको यह बताने में कि गल्ला कहाँ है, कैश कहाँ है, तो इनके सर पे बंदूक की बट मारी गई। और देखिए, इनके सर पे इस समय चोट लगी हुई है, पट्टी बंधी हुई है और हालात किस तरीके से यहाँ पे नाजुक हैं, ये अपने आप में
पुलिस के ऊपर सवाल निशान लगाता है कि आखिर पुलिस का कितना खौफ है इन बदमाशों के अंदर, जो आते हैं इनके साथ लूटपाट करते हैं, 2 दिन के अंदर 2 वारदात और अगल बगल में, और उसके बाद कहते हैं कि अगर कोई पूछे तो ये बोलना कि सीलमपुर के डॉन आए थे। अब ये खुला चैलेंज है यहाँ की पुलिस को, जो ये कहती है कि दिल्ली पुलिस आपके साथ और आपके लिए सदैव, उनके लिए चैलेंज है कि यहाँ पे सरेआम आते हैं लोग, लूटपाट करते हैं और ये कहते हैं कि बोल देना कि सीलमपुर के डॉन आए थे, वो यहाँ लूटपाट करके गए हैं। कितना बड़ा चैलेंज है, शर्म की बात है दिल्ली पुलिस के लिए, जो सुरक्षा मुहैया नहीं करा पा रही, और यहां से थाना मात्र 50 मीटर की दूरी पे भी नहीं है। जब ये हालात हैं तो आप सोचिए आप कितने सुरक्षित हैं, और आपकी सुरक्षा भगवान भरोसे ही है। यह अब सीलमपुर और ब्रह्मपुरी मार्केट में इस समय सरेआम देखने को मिल रहा है। देखिए, पुलिस ने तो कोई एक्शन नहीं किया, लेकिन न्यू सीलमपुर मार्केट एसोसिएशन ने तुरंत ही एक अपनी कार्यकारिणी की बैठक कॉल की, जिसके अंदर निर्णय लिया गया। तुरंत ये निर्णय था कि मार्केट बंद करो, क्योंकि एक डर, भय और एक जिसे कहते हैं कि बहुत ही ज़्यादा उसका मतलब जो माहौल बन गया है। लेकिन जैसे कि हमारे आप चेयरमैन हैं बालकिशन जी ने कहा कि नहीं, पहले हमको एसएचओ से, एसीपी से, इनसे बात करनी चाहिए। उसके बाद मैंने एसएचओ से बात की। एसएचओ साहब कहने लगे, शर्मा जी बात ये है कि मैंने इन लोगों को आइडेंटिफाई कर लिया। मैंने कहा जी यहाँ पर हमारी बैठक चल रही है, आप उचित समझते हैं तो यहाँ जाएं, नहीं तो हम वहाँ जाते हैं। वो कहते हैं नहीं, मैं यहाँ जाता हूँ। तो वो अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ आए और हम लोगों ने बात रखी कि देखो जी, एक जगह हो जाए हमको कुछ नहीं है, 2 जगह हो जाए कोई, 3 जगह, तीनों ही जगह एक ही व्यक्ति, मतलब एक ही टीम चल रही है और वही पिस्तौल है, वही कपड़े हैं। और मैंने कहा एक का हमारे का सिर भी फाड़ गए और 3 गंदे हमारे लूट करके ले गए, और हम तो असुरक्षित अपने आप को महसूस कर रहे हैं थाने की नाक के नीचे। उन्होंने कहा कि मुझे अभी 10 दिन हुए हैं, मैंने एक टीम बना दी है और आपको विद इन 2 और 3 डेज में मतलब ये सॉर्ट आउट हो जाएगा। लोग हमने पहचान लिए हैं। मैंने कहा जी हम आपको 24 घंटे का टाइम देते हैं, हम जो आपको जो मंगलवार और बुधवार दोनों दिन आप उनको आप पकड़ें, नहीं पकड़ेंगे तो हमारे पास कोई दूसरा कोई चारा नहीं है। एक सैद्धांतिक तौर पर हम जो धरना देंगे, मार्केट बंद करेंगे और उसके बाद में जो भी कुछ आगे होगा हमसे वो कार्रवाई हम करवाएंगे। थाना कितनी दूर है यहाँ से सर? थाना मुश्किल से यहाँ से 1 मिनट का रास्ता है। थाना कौन सा पड़ता है? न्यू सीलमपुर। हाँ जी। ये जो बंदूक की नोक पर लगातार लूट हो रही है, जिस दिन आपके यहाँ लूट हुई थी उसी में आगे भी ब्रह्मपुरी में भी लूट हुई है, सुभाष मोहल्ले में भी लूट हुई है, और यही वो लोग हैं। इससे अब पूरे एरिया में लोग दहशत में हैं। दहशत में नहीं है जी, मेरे तो दुकानदार बहुत डरे हुए हैं और वो लोग एक ही बात कह रहे हैं कि शर्मा जी किस तरीके से हमें सुरक्षित करो। तो इसीलिए पुलिस से बातचीत हुई है, पुलिस ने हमको एश्योर किया है, उन्होंने कहा है हम गश्त भी बढ़ाएंगे, हम लोग जो है आपकी जो है वैसे भी वॉच करेंगे, और उसके बाद जो है उन्होंने विद इन 2 और 3 डेज इनको पकड़ने का जो वायदा किया है, अब उसका हम वेट कर रहे हैं कि 2-3 दिन में वो क्या करते हैं। नहीं करेंगे तो हमारे पास तो एक ही चारा है कि हम मार्केट बंद करेंगे, धरना देंगे और अपनी बात जो ऊपर तक ले जाएंगे। अब मार्केट के लोग भी कह रहे हैं, चाहे वो ब्रह्मपुरी की बात हो चाहे सीलमपुर की बात हो, कि अब हम मार्केट को जल्दी बंद करेंगे, क्योंकि इतना डर बैठ चुका है लोगों के अंदर कि लूटपाट का एक समय हो गया है कि 6 साल के बाद आप सुरक्षित नहीं है। मेरे पास ब्रह्मपुरी एकता व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं श्री रामभज्जी अग्रवाल, उनका फोन आया था कि शर्मा जी जब आप मार्केट बंद करेंगे तो हमारी ब्रह्मपुरी घोंडा वहां से हम लोग भी बंद करके एक जगह एकत्रित होंगे, और उसके बाद फिर नेहरू मार्केट है हमारी है बराबर में, यहाँ से गोल्डी प्रधान है। उन्होंने कहा जी कि हम लोग आपके साथ हैं, क्योंकि आज आपकी मार्केट में हुआ है, कल को हमारी मार्केट में भी व्यक्ति वही हैं, वही लोग ब्रह्मपुरी में, वही लोग सीलमपुर में, वही लोग सुभाष मोहल्ले में, और एक ही व्यक्ति, और पुलिस अभी तक उनको नहीं पकड़ पा रही है। अब पुलिस हालांकि ये कह रही है कि हमने उनको आइडेंटिफाई कर लिया, हमने उनको पहचान कर लिया, हमने एक टीम बना दी है, टीम उनको बहुत जल्दी जो है पकड़ लेगी, हम आपको नाम नहीं बताएंगे। तो हमने कहा हमें नाम नहीं चाहिए, हमें तो वो पकड़ो और उनकी रिकवरी करके दो आप जो। अभी जो लूटपाट हुई है दुकान पे, ये कितनी के लूटपाट हुई है? क्या कोई जख्मी भी हुआ है इसमें? नहीं, यहाँ जख्मी कोई नहीं हुआ, सिर्फ उन्होंने पिस्टल दिखा के पैसे ले गए वो। पैसे ले गए जी। कितने लोग थे उस समय पर? 4 लोग थे, 4 थे ना, 3 लोग थे, 2 अंदर थे, 1 बाहर था। और गले से कितना कैश गया है? 18-20 हजार रुपए के लगभग। अच्छा, मतलब जो उनका हाथ में आया वो हाँ, लेके निकल गए। वो लेके निकल गए। अब इससे सर डर भी है? बिल्कुल डर है। कि
आज तो सब लूटपाट कर रहे हैं, हाँ। कल को ये कुछ वारदात भी कर कोई छोटी मार्केट थोड़ी है, बड़ी बड़ी दूर से कस्टमर आता है यहाँ पे। ये तो नामी ग्रामी मार्केट है, पूरे दिल्ली, पूरे यूपी, एनसीआर वगैरह से पूरा कस्टमर आता है यहाँ पे। उसकी कैसे मतलब से वो करी जाएगी? अब मार्केट सभी अब इसको बंद करने के मूड में है कि अगर कार्रवाई नहीं अगर होगी तो कार्रवाई नहीं होती तो हम परसों से धरना प्रदर्शन करेंगे जी। 12 बजे रात की बात है। कौन सी तारीख? परसों की जी, परसों की बात है, रात के 12 बजे की। 2 लड़के आते हैं दुकान में और कैश पूछते हैं, कैश गल्ला कहाँ है। हमने थोड़ा सा बताने में लेट कर दिया, उन्होंने फिर बट मार दिया मेरे सर पे। फिर गल्ला खोला, फिर गल्ला बता दिया मैंने, ये रहा गल्ला। खोला, गल्ले में जो कैश था वो कैश लिया और लेके चले गए दोनों लड़के। 2 लड़के थे, एक के हाथ में वो बंदूक था और एक के हाथ में चाकू था। यहाँ पे भी लूटपाट हुई थी बगल में? हाँ, बराबर में भी हुई थी। यहाँ पे जो सोम होटल है उसमें? हाँ, एक दिन पहले वहां हुई थी, उसके बाद दूसरे दिन यहाँ पे हुई थी। पहले इस वाली दुकान में हुआ बराबर वाले, उसके बाद दोनों लड़के यहाँ पे आए, फिर यहाँ पे हुआ। मतलब एक ही साथ दोनों दुकान पर लूटा? जी जी जी। उसके बाद पुलिस कब आई? पुलिस को मैंने 100 नंबर पे कॉल करा तो पुलिस 1 घंटे बाद लमसम आई यहाँ पे। 1 घंटे बाद? 1 घंटे बाद। और उससे 1-2 दिन पहले ही लूटपाट होती है, तब पुलिस के ये हालात हैं। जी, तो आपको डर लगता है भाई यहाँ पे अब तो डर लग ही रहा है सर। कि बंदूक के नोक पे कुछ भी कर हाँ, सकते कुछ हैं? भी कर सकते हैं। जी जी। उस समय कस्टमर थे क्या यहाँ पे? कस्टमर थे, 2-3 पैकिंग वाले थे, 2-3 अंदर थे। और उस वाली दुकान में तो कम से कम 10 ग्राहक अंदर बैठे थे खाने वाले, और 4-5 लड़के स्टाफ के हैं, और हमारे पास भी स्टाफ 7-8 लड़के स्टाफ के हैं। बाकी हम लोग थे, अपना ग्राहक भी थे हमारे पास, लेकिन कोई कुछ नहीं बोला। क्योंकि उनके हाथ में बंदूक उनके हाथ में हाँ बंदूक था और एक के हाथ में चाकू था। सब डर गए, कोई कुछ नहीं बोला। फायर ना कर दे, जान हाँ। ना मार। जी जी। तो अब क्या चाहते हैं? पुलिस ने कोई कार्रवाई की अभी तक? पुलिस रात को आई, 1 घंटे बाद उन्होंने लिखा पढ़ी पूछताछ करके उसके बाद चले गए। हमें हॉस्पिटल भेज दिए, शास्त्री पार्क हॉस्पिटल में गए, अपना हमने वो इलाज करवाया, ट्रीटमेंट जो भी हुआ, पट्टी वट्टी, फिर लिखा पढ़ी हुआ, वहां से डॉक्टर दिए, वो ले जाके थाने में FIR करवाए। उसके बाद अब पुलिस क्या कर रही है नहीं कर रही है, अभी तक कोई सूचना नहीं आया हमारे पास कि लड़के पकड़े गए नहीं पकड़े गए। फोन नहीं आया थाना चौकी से। अच्छा, एक चीज बताइए, जब ये वारदात हो गई, क्या उसके बाद पुलिस यहाँ पे गश्त करती है? बढ़ाए गश्त उन्होंने अभी तक? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं किया? नहीं। पुलिस ने सिर्फ खाना पूर्ति की, उसके बाद यहाँ वैसे हालात? जी जी जी। गाड़ियां तो वैसे रात को राउंड पे रहती हैं, लेकिन जिस टाइम ये वारदात हुई उस टाइम कोई गाड़ी नहीं थी, उसके बाद भी कोई गाड़ी राउंड पे नहीं थी। नहीं थी। यानी अब तो डर ज्यादा बैठ गया आप लोगों डर तो है ही है। को। ये हुई है आपकी परसों, हाँ 15 तारीख को। क्या कोई बदमाश आए थे? 2 गुंडे थे, लोंडे थे, एक के पास तमंचा था, एक के पास चाकू था। ठीक है, तो 12:02 की बात है, हमारे 15-20 ग्राहक बैठे हुए थे अंदर, तो डब्बे पैक कर रहे थे हम लोग। तो उसकी वजह से आए हमारे कारीगर खड़े थे, उनके बोतल मार दी, चाकू मार दिया, कह रहे जो केस हो केस निकाल दिए आप। केस निकाल के फिर क्या करा जाए, केस निकाल दिए भैया, गन के आगे कौन बोलने का। तो ऐसे ही फिर करके फिर पीछे को ले गए। फिर बगल वाली दुकान भी? बगल वाले भी चोरी की है, और खुलेआम ये कहने लगे कौन है भैया, और बता देना कोई आया तो सिलमपुर का डॉन बता देना। अच्छा, हाँ, सिलमपुर का डॉन? सिलमपुर का डॉन। और इसके बाद क्या पुलिस यहाँ पे गश्त बढ़ाई? पुलिस यहाँ हाँ। पेट्रोलिंग कर रही है? बिल्कुल कर दिए कर रही है उसके जी, बाद? सिक्योरिटी बढ़ा दी उनने। हाँ। 10 बजे क्लोज करवा देते हैं सब। तो मार्केट 10 बजे क्लोज कर हाँ बिल्कुल बढ़ा दी है? बढ़ा दी सिक्योरिटी, गाड़ी लगती है 2 पुलिस की यहाँ पे अब। हाँ। बिल्कुल सिक्योरिटी बढ़ा दी उनने।